आज हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट है आपका सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम दोज गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस। आपको 4 ऑप्शंस दिए और आपको उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो पहला प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो सारे पार्टनर शेयर करेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑल दी पार्टनर्स इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर भी उसको शेयर करता है। नेक्स्ट है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर आपकी एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस्ड होती है, कम होती है, तो वो आपके लिए लॉस है, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेंगे। एसेट्स की वैल्यू अगर कम होती है तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं, और अगर प्रॉफिट हो रहा है, ज्यादा हो रही है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही है। तो इसका करेक्ट आंसर है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट शुड बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ रिटायर्ड पार्टनर। जब कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है तो उसके कैपिटल अकाउंट का जो भी बैलेंस होता है वो ट्रांसफर होता है उसके लोन अकाउंट में, अगर उसको पे नहीं किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है लोन अकाउंट। नेक्स्ट है गेन रेशियो, मतलब जब रिटायर होता है कोई पार्टनर तो आप गेन रेशियो कैलकुलेट करते हैं, और उसका फॉर्मूला है गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। सो न्यू रेशियो करेक्ट आंसर है, न्यू रेशियो लेस ओल्ड रेशियो। ये एक्स्ट्रा पार्ट आ गया, इसकी जरूरत नहीं है। देन नेक्स्ट इज फिफ्थ है न्यू रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो प्लस गेन रेशियो। अभी जैसे अभी आपको फॉर्मूला बताया था गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो लेस ओल्ड रेशियो, उसी को आपने रिवर्स कर लिया। हाँ, नेक्स्ट है सिक्स्थ वन। आपटे, भाटे एंड चिताले आर 3 पार्टनर्स है और इनकी रेशियो 1/2, 3/10 एंड 1/5। इनमें से जो फर्स्ट पर्सन है वो रिटायर्ड हो गया, तो इनकी रेशियो क्या हो जाएगी? तो ये जरा देखना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं आ सकता है। ए, बी एंड सी इनके रेशियो है 1/2, 3/10 और थर्ड वन का है 1/5। तो इनके डिनोमिनेटर इक्वल्स नहीं, आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा। तो सबको इक्वल टू 10 कर सकते हैं। तो इक्वल टू 10 करने के लिए आपको फर्स्ट वन को मल्टीप्लाइड बाय 5 करना होगा। रूल क्या है कि आपके सबके डिनोमिनेटर इक्वल्स आने चाहिए। सो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो अगर डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाइड बाय 5 करते हैं तो न्यूमरेटर भी आपको मल्टीप्लाइड बाय 5 करना होगा। तो इनका रेशियो है 5/10। सेकेंड का तो डिनोमिनेटर 10 है तो उसका कोई इश्यू नहीं, वो 3/10 ही रहेगा। और लास्ट में इसको 10 करने के लिए आप मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे, सो इंटू 2 ऊपर भी होगा, सो 2/10। अब इनके डिनोमिनेटर इक्वल हो गए तो इनकी रेशियो हो गई 5:3:2। उनमें से फर्स्ट पार्टनर रिटायर्ड हो गया, तो अब जो बाकी 2 पार्टनर बचे उनका रेशियो हो गया 3:2। तो इस ऑप्शन का आपका करेक्ट आंसर है 3:2। नेक्स्ट है राइट वर्ड टर्म फ्रेज। इनके लिए आपको एक वर्ड लिखना है। क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड अगर ज्यादा आती है तो आप उसको लिखते हैं प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ये आपका आंसर होगा। आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड है द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर आर बेनिफिटेड। जब कोई पार्टनर रिटायर्ड हो जाता है तो उसका शेयर बाकी के 2 पार्टनर को मिल जाता है, तो जो रेशियो में उनको फायदा होता है उसको हम बोलते हैं गेन रेशियो। करेक्ट आंसर इज गेन रेशियो सेकेंड का। डेबिट बैलेंस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अभी जैसे यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था तो आपने लिखा प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। अगर डेबिट बैलेंस ज्यादा हो गया तो वो लॉस होता है फर्म के लिए, तो आप उसके लिए लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। डेबिट बैलेंस ऑन रिवैल्यूएशन, इसका करेक्ट आंसर है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट है द रेशियो विच इज ऑब्टेन बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो। अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं न्यू रेशियो से तो आपको मिलेगा गेन रेशियो। गेन रेशियो का फॉर्मूला ही है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसका आंसर है गेन रेशियो। नेक्स्ट है मनी वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। बिजनेस रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म ओवर ए नंबर ऑफ इयर्स। काफी साल से आप बिजनेस कर रहे हैं और आपने बिजनेस की एक रेपुटेशन बनाई है, उसको हम बोलते हैं गुडविल। गुडविल, ठीक है। एंड द लास्ट है इसमें पार्टनर्स अकाउंट वेयर लॉस और प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ट्रांसफर। जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करते हैं तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आता है आप उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और अगर करंट अकाउंट भी है तो करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे इसका आंसर है
करंट पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ दिया है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विथ रीजन, जिसमें पहला है गेन रेशियो मीन्स न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्या होता है कि जब रिटायरिंग पार्टनर एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो उसका जो रेशियो रहता है वो ओल्ड पार्टनर्स मतलब जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसके रेशियो में ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द रेशियो इन विच द कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर द रिटायरिंग पार्टनर शेयर इज कॉल्ड गेन रेशियो। तो इफ गेन रेशियो एडेड टू द ओल्ड रेशियो वी गेट न्यू रेशियो, मतलब आपका न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो और गेन रेशियो का टोटल हो जाता है। तो इसको अगर हम चेंज कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, तो ये हो जाएगा गेन रेशियो इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है, अब सेकंड में देखते हैं। सेकंड में मेंशन किया है कि रिटायरिंग पार्टनर का जो प्रॉफिट रहता है वो उसके प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में आता है। इसमें कैसा है कि रिटायरिंग पार्टनर 31 मार्च को रिटायर्ड नहीं होता है, 1 अप्रैल को रिटायर्ड नहीं हो रहा है। आपने अपनी टेक्स्ट बुक में जितने सम्स देखे होंगे उसमें रिटायरिंग पार्टनर हमेशा 1 अप्रैल को ही रिटायर्ड हो रहा है, बट हो सकता है कि वो 1 अप्रैल छोड़ के किसी और डेट को रिटायर्ड हो रहा हो। मान लीजिए वो जुलाई को रिटायर्ड हो रहा है, तो अप्रैल मई जून ये 3 मंथ्स का प्रॉफिट आप उसको देना पड़ेगा। अब होता क्या है कि आप साल में एक ही बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, आप बार बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो वो 3 महीने का प्रॉफिट जो है वो आपको उसके लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे, आपका जो प्रीवियस पास्ट ईयर के जो प्रॉफिट्स होते हैं उनके एवरेज प्रॉफिट के बेस पे आप उसको प्रॉफिट पे करते हैं। तो उसको जो प्रॉफिट पे होता है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कब होता है जब आपकी डेट ऑफ बैलेंस शीट अलग है और रिटायरिंग पार्टनर की रिटायरमेंट की डेट अलग है। यहाँ थर्ड पॉइंट में मेंशन किया है कि रिटायरमेंट पे आप सेक्रीफाइस रेशियो कंसीडर करते हैं, जो कि गलत है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उसका जो रेशियो रहता है कंटिन्यूइंग पार्टनर को जाता है और उनको फ़ायदा होता है, उनको बेनिफिट होता है, उनको गेन होता है। इसलिए आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे गेन रेशियो कंसीडर करेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो कंसीडर नहीं करेंगे। सो आपका आंसर है व्हेन ए पार्टनर रिटायर फ्रॉम द बिजनेस अदर कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर्स एंड इट्स देयर गेन, ये उनका फ़ायदा है। सो रिटायरमेंट पे आप गेन रेशियो कंसीडर करते हैं, सेक्रीफाइस रेशियो नहीं। सो स्टेटमेंट फॉल्स है। देन नेक्स्ट फोर्थ में मेंशन किया है कि रिटायरिंग पार्टनर इज कॉल्ड एन आउटगोइंग पार्टनर। ऑब्वियसली जब वो फर्म छोड़ के जाता है, बिजनेस छोड़ के जा रहा है, इसलिए उसको आउटगोइंग पार्टनर ही बोलेंगे। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। व्हेन ए पार्टनर रिटायर फ्रॉम द बिजनेस ही लीव्स द बिजनेस, देयरफॉर ही इज कॉल्ड आउटगोइंग पार्टनर। बहुत सिंपल आंसर है। फिफ्थ में यहाँ मेंशन किया है कि ऑन रिटायरमेंट रिमेनिंग पार्टनर विल शेयर द गुडविल इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर्ड होता है तो उसकी गुडविल अदर 2 पार्टनर्स कंटिन्यूइंग पार्टनर उनके गेन रेशियो में शेयर करते हैं। हाँ, ऐसा है कि अगर गुडविल फर्म की है और वो रिटायर्ड हो गया तो फर्म की गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल छोड़ के फर्म की अगर गुडविल रहेगी, व्हेन गुडविल इज रेज ऐसा टर्म रहेगा, तो गुडविल बाकी के 2 पार्टनर शेयर करते हैं। बट अगर गुडविल रिटायरिंग पार्टनर की है तो गुडविल गेन रेशियो में शेयर होगी, और गुडविल अगर फर्म की है तो गुडविल न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर होगी। और ये लास्ट पॉइंट है कि रिटायरिंग पार्टनर को जनरल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में कोई राइट नहीं रहती, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जनरल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है वो कंपनी या पार्टनरशिप फर्म अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट में से कुछ प्रपोर्शन बचा के रखते हैं, और उसकी वजह से वो जनरल और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट क्रिएट करते हैं फ्यूचर अनसर्टेनिटीज़ के लिए, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। अभी आपका बिजनेस भले अच्छा चल रहा है, फ्यूचर में शायद कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए, तो अगर आप प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रखते हैं एज ए जनरल रिजर्व, तो वो आपको उस वक्त काम आता है। तो जनरल रिजर्व पे जो है वो सभी पार्टनर्स का राइट है, इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर ऑल्सो। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में रिटायरिंग पार्टनर भी एंटाइटल है। क्वेश्चन नंबर डी है, फिल इन द ब्लैंक्स एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे पहला है न्यू रेशियो लेस ओल्ड रेशियो इज गेन रेशियो, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो इज गेन रेशियो, ये आपका रूल है। नेक्स्ट है रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल इज
डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आप जब रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करते हैं तो वो बाकी जो अदर 2 पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में डेबिट होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है डेबिटेड टू रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज, रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये रिवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम है। ऑन रिटायरमेंट द बैलेंस एट ए करंट अकाउंट ऑफ ए पार्टनर इज ट्रांसफर्ड टू हिज कैपिटल अकाउंट में जाएगा और कैपिटल अकाउंट से फिर लोन अकाउंट में आता है। ए proportion in which the continuing partner get the share of retiring partner is known as, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर को जो मिलता है आप उसको बोलते हैं गेन रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग, एंड इसमें पहला है व्हाट इज मेंट बाय रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर से आप क्या समझते हो? तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मतलब 2 या 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक पार्टनर फर्म छोड़ के गया, उसको आप रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर मीन्स ए पार्टनर्स लीव्स पार्टनरशिप फर्म, एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म छोड़ के आता है क्योंकि उसकी एज ज़्यादा हो गई या उसकी हेल्थ बराबर नहीं है या उसको बिजनेस में अब इंटरेस्ट नहीं है या अदर पार्टनर के साथ उसका डिस्प्यूट हो रहा है, उसके बाकी पार्टनर के साथ नहीं जम रही, तो उसको अब फर्म में नहीं रहना है और वो फर्म छोड़ के जा रहा है, उसको आप बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। देन सेकेंड क्वेश्चन है कि व्हाट इज बेनिफिट रेशियो। बेनिफिट रेशियो मतलब जब रिटायरिंग पार्टनर फर्म छोड़ के आता है तो उसका जो भी रेशियो होता है बाकी 2 पार्टनर्स को मिल जाता है, तो उनको वो जो बेनिफिट हुआ रिटायरिंग पार्टनर के छोड़ने से उसको आप बोलते हैं बेनिफिट रेशियो और गेन रेशियो। तो यहाँ पे लिखा है व्हेन ए पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द बिजनेस अदर कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर, बाकी पार्टनर उसका शेयर ले लेते हैं और उनको ये जो फ़ायदा होता है इसको आप बोलते हैं गेन रेशियो या बेनिफिट रेशियो। थर्ड वन है व्हाट इज़ न्यू रेशियो। न्यू रेशियो क्या होता है? जब 3 पार्टनर हैं और एक पार्टनर फर्म छोड़ के गया तो बाकी 2 पार्टनर को जो बचा हुआ प्रोपोर्शन है उसको आप बोलते हैं न्यू रेशियो। तो यहाँ पे लिखा है द रेशियो इन विच कंटिन्यूइंग पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ 1 पार्टनर इज कॉल्ड न्यू रेशियो। देन नेक्स्ट है व्हाट इज द अमाउंट, हाउ इज द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर सेटल्ड, मतलब रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कैसे पे करते हो। तो आप जब पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनता है तो उसमें कंडीशन टर्म्स मेंशन किए रहते हैं कि रिटायरमेंट पे रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट कैसे पे करना है। तो यहाँ पे लिखा है रिटायरिंग पार्टनर अमाउंट ड्यू इज सेटल एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जैसा पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ होगा उस हिसाब से आपको पे करना होगा, या तो उनका आपस में जैसा डिसाइड हुआ होगा या तो उसको पूरा अमाउंट एक साथ लमसम में दे देंगे और उसको पार्ट पेमेंट इंस्टॉलमेंट में थोड़ा थोड़ा कैश देते रहते हैं। नेक्स्ट है हाउ इज़ गेन रेशियो कैलकुलेटेड। गेन रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है? आप न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो माइनस करते हैं और आपको गेन रेशियो मिल जाएगा। सो गेन रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग ओल्ड रेशियो फ्रॉम न्यू रेशियो। आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो से माइनस करना है और आपको गेन रेशियो मिल जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट है व्हाई इज रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिटेड विद गुडविल। गुडविल आप पार्टनर्स के रिटायरिंग पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट क्यों करते हो? क्योंकि गुडविल जो होती है वो एक रेपुटेशन बनाई है सारे पार्टनर्स ने मिलके, उसमें रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर है। तो जब रिटायरिंग पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो उसका गुडविल का जो प्रपोर्शन है वो अपने साथ में लेके आएगा, तो आपको उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ता है गुडविल। यहाँ पे लिखा है गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस क्रिएटेड बाय ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द रिटायरिंग पार्टनर। सो रिटायरिंग पार्टनर इज गिवन हिज ड्यू, उसका ड्यू आप उसको पे करते हैं उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके। सो इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव्स हो गए। थैंक यू।